प्रिय अभिभावकगण, जय श्री कृष्णा। आपके और हमारे बच्चे कल अपनी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर देने जा रहे हैं। हालांकि सभी महत्वपूर्ण निर्देश विद्यार्थियों को दिए जा चुके हैं, लेकिन कुछ छात्र उस समय उपस्थित नहीं थे, इसलिए कृपया इन बातों को सुनें और अपने बच्चे को तैयार करें परीक्षा के लिए। सबसे पहली बात है समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना। सीबीएसई के सख्त निर्देश हैं कि अगर बच्चा 10 बजे के बाद 1 मिनट भी लेट होता है तो उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। गोवर्धन चौराहे और गोवर्धन रोड पर ट्रैफिक की संभावना है, क्योंकि इस रोड पर और भी विद्यालय हैं जो कि परीक्षा के केंद्र हैं, तो संभवतः इस रोड पर वाहनों का आवागमन ज़्यादा होगा। इसलिए समय पर परीक्षा केंद्र पहुँचें। ये ना सोचें कि परीक्षा केंद्र हमारे विद्यालय के बहुत पास है तो हम पहुँच जाएंगे। 1 मिनट की देरी भी आपको मुश्किल में डाल सकती है, तो इसलिए समय का ध्यान रखें। दूसरी बात, आप अपने पूरी यूनिफॉर्म में जाएंगे, अपने साथ एडमिट कार्ड ले जाना और आईडी कार्ड ले जाना, ये आपकी रोज़ की आदत होनी चाहिए। ये भी निर्देश सीबीएसई से हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको कि अगर आपको परीक्षा केंद्र के गेट पे इस बात के लिए रोका जाए कि आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। इसके साथ साथ मेरा ये विश्वास है कि ज्ञानदीप के सभी विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यालय में जाकर अपने अनुशासन को बनाए रखेंगे, जो कि ज्ञानदीप की पहचान है। दूसरी बात कि आप कोई भी बच्चा अपने परीक्षा की कॉपी में वाइटनर का उपयोग नहीं करेगा। एग्ज़ाम कॉपी का पहला जो पृष्ठ होता है, जो आपको भरना होता है, उसको भरते समय सब पहले दिन पेंसिल का प्रयोग करें। पेन प्रयोग करने से पहले वो सारी जगह मार्क कर लें जो आपने भरनी है, और जब आप पूरे कंफर्म हो जाएं कि आपने सारे डिटेल ठीक से डालें तो तुरंत उनको पेन से पूरा करें। इसके साथ साथ जो निर्देश उस कॉपी में दिए हैं, उन सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें कि आपको किस तरह के पेन उपयोग करने हैं और किस तरह से उस उत्तर पुस्तिका को यूज़ करना है। वो सारे निर्देश उसमें दिए हैं। आपका जो अटेंडेंस शीट आपको वहाँ मिलेगी, उस अटेंडेंस शीट में कौन कौन से डिटेल भरने हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा हॉल में आप कौन कौन सी चीज़ ले जा सकते हैं? आपका लिखने का जो भी सामान है, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सभी सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट पाउच में ही आप ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपका स्कूल आईडी कार्ड और ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल और एडमिट कार्ड। किसी भी प्रकार की घड़ी परीक्षा हॉल में ले जाना निषिद्ध है। आपको परीक्षा हॉल की दीवार पर घड़ी मिलेगी। यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि आपको कोई भी अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना है, जिसको आप चीटिंग कहा जाता है। यदि आप किसी भी चीटिंग में पकड़े जाते हैं तो आपको तुरंत परीक्षा देने से रोका जाएगा और सीबीएसई बोर्ड में सूचना जाएगी। इसलिए परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले अपनी जेब और अपने पाउच को अच्छी तरह जांच लें कि उसमें कोई अवांछित कागज या कोई पर्चा ना हो। परीक्षा हॉल में जाने के बाद सबसे पहला कार्य आपका ये होना चाहिए कि आप अपने रोल नंबर को अच्छी तरह से देख के सही सीट पर बैठें। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे गलत सीट पर बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद उनका परीक्षा में आगे समय नष्ट होता है। तो अपनी सही सीट पर बैठें, इसका आपको ध्यान रखना है। परीक्षा हॉल में जाने के बाद आप एक दूसरे से बात ना करें, शांति से आंख बंद करके ध्यान करें, डीप ब्रीदिंग करें। ये आपको एंजाइटी कम करने में हेल्प करेगा और आपने जो भी तैयारी की है उस तैयारी का पूरा फल आपको देगा। आप शांत और आत्मविश्वास बनाए रखें। आज अच्छा सुपाच्य खाने के बाद अच्छी नींद लें और अपने को अच्छे से अपनी परीक्षा के लिए तैयार रखें। सभी माता पिता जो आज थोड़े चिंतित होंगे, थोड़ा एंजाइटी उनको होगी, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके मन को शांति मिले और ताकि वो अपने बच्चों को
एक सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छे शांत मन के साथ कल बच्चों को परीक्षा के लिए भेजें।